मैं अंजनी तिवारी आप सबका चाणक्य क्लासेस 9 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 13 के बारे में। चैप्टर नंबर 13 क्या है बेटा? वाई डू वी फॉल इल? हम बीमार क्यों पड़ते हैं? अब बेटा हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो बीमार ये आपको समझना पड़ेगा कि बीमारी किसे कहते हो। तो बेटा एक चीज़ जान लेना कि जब ऐसी कंडीशन हो जाए जिससे हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, रुक जाए, या जैसे अगर हमारा बॉडी फिजिकली, सोशली, मेंटली या किसी भी कंडीशन में अपने वर्क को ना कर पाए, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? डिजीज, बीमार। ये बात क्लियर? तो अब यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना है, तो यहाँ पे आप देखिए क्या है इस चैप्टर में कि क्या दिया जा रहा है कि हेल्थ। हेल्थ क्या होता है कि भाई हेल्थ किसे आप कहते हो, तो स्टेट ऑफ बीइंग वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अगर आप बहुत फिजिकली, मेंटली और सोशली ठीक ठाक हो तो आपको हेल्दी कहा जाएगा। अगर नहीं ठीक ठाक हो तब आपको क्या कहा जाएगा भाई? डिजीज़ कहा जाएगा। अब बेटा यहाँ पे अगर आप फिट हो, फिजिकल, पर्सनल एंड कम्युनिटी इशू बोथ मैटर फॉर हेल्थ। कहा यह जा रहा है कि आपका पर्सनल और आपका कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी कहने का मतलब है कि जो आपके आसपास का इशू है, सारे के अकॉर्डिंग हम किसकी बात करते हैं? हेल्थ की बात करते हैं। अब डिजीज, डिजीज क्या होता है बेटा? जब हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल हो, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या क्या समझते हैं? एक्यूट। अब बेटा एक्यूट क्या होता है? जो बाई बर्थ आपको कंडीशन हो। क्रोनिक जो बेटा थोड़े से कुछ शॉर्ट टर्म के लिए हो। इन्फेक्शियस जो बेटा स्प्रेड आउट हो जाए, और नॉन इन्फेक्शियस जो स्प्रेड आउट ना हो। अब बेटा इन्फेक्शियस को भी हम लोग क्या करते हैं? 3 कंडीशन में डिवाइड करते हैं। पहला स्प्रेड बाई पैथोजन, जो किससे फैलते हैं बेटा? पैथोजन से। दूसरा हम यहाँ पे क्या समझते हैं कि जो फैल गए उनको रोका कैसे जाए, तो 2 कंडीशन होता है। एक जनरल वे से, यानी जनरल मेथड से। दूसरा स्पेसिफिक वे से। स्पेसिफिक वे में हम किसका यूज़ करते हैं? इम्यूनाइजेशन का। और बेटा जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिन देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। तो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे चैप्टर को। तो हेल्थ क्या होता है बेटा? हेल्थ इज़ अ जनरल कंडीशन ऑफ अ पर्सन्स माइंड एंड बॉडी, यानी किसी भी पर्सन के माइंड और बॉडी का जो जनरल कंडीशन होता है, हेल्दी कंडीशन होता है, सामान्य स्थिति होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेल्थ का। अकॉर्डिंग टू WHO, बेटा WHO के अकॉर्डिंग, यानी WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। कहा यह जा रहा है कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या होता है कि जब कोई पर्सन सोशली, फिजिकली, मेंटली किसी भी कंडीशन में क्या हो, फिट हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हेल्थ कहते हैं। टू मेक पीपल अवेयर एंड कॉन्शियस of keeping healthy and disease free, we celebrate World Health Day on 7th April। कहा यह जा रहा है बेटा कि लोगों को अवेयर, जागरूक करना है, कॉन्शियस ऑफ कीपिंग हेल्थ, और लोगों को उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि आप अपने हेल्थ को कैसे बनाए रख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग WHO एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्या करता है? एक डे सेलिब्रेट करता है, डिजीज फ्री डे या हेल्थ डे। और इसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है? 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन कराता है। क्या कराता है बेटा? वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेशन। ये बात क्लियर? अब यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या कहा गया कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हेल्थ क्या होता है बेटा? किसी भी पर्सन का फिजिकली, यानी शारीरिक रूप से कह सकते हो बेटा, मेंटली
दिमागी तौर पर, सोशली यानी सामाजिक तौर पर। अगर कोई पर्सन इन तीनों कंडीशन में क्या हो, वेल मेंटेन हो, वेल हो, ठीक ठाक हो, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। डिजीज किसे कहते हो बेटा? एनी डिस्टर्बेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी। यानी कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी बॉडी पार्ट में कोई भी डिस्टर्बेंस हो, जो कंडीशन हो रही है वो ना हो पाए, कोई वर्क फंक्शन जो हो रहा है वो प्रॉपर ना हो पाए, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिजीज का। थर्ड वन क्या है बेटा? द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीजेज आर पैथोजेंस, वायरस है, बैक्टीरिया। यानी बीमारी के बहुत सारे कारण क्या होते हैं, पैथोजेन होते हैं। और पैथोजेन में जनरली क्या हम समझते हैं बेटा, वायरस और बैक्टीरिया। यानी जनरली जो बीमारियां फैलती हैं इनके जो मेन कॉजिंग फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, वायरस और बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया। लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट, और क्या होता है बेटा, जब लैक ऑफ न्यूट्रिशियस डाइट यानी जो पोषण वाले भोजन हैं उनमें कमी हो जाए। बैलेंस डाइट, जो आप भोजन करते हो उसमें हर एक अमाउंट कंपोनेंट के फिक्स होने चाहिए। अगर ये कंडीशन भी हो रहा है तब भी क्या होता है बेटा, डिजीज होता है। एंड लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विस, और साथ ही साथ क्या हो जाए कि जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पर अगर मेडिसिनल एबिलिटी कम हो जाए तो भी क्या होता है कि जो कंडीशन होता है वो डिजीज कॉजिंग नेचर को शो कराता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एक्यूट डिजीजेज occur suddenly and lasts for a short duration, while chronic diseases develop slowly and last for long period of time। कहा यह जा रहा है कि जो एक्यूट डिजीजेज होते हैं बेटा, किसी भी पैथोजन से जो काज होती हैं वो कब कितने टाइम के लिए रहती है, बहुत थोड़े समय के लिए। जबकि जो क्रोनिक होते हैं वो क्या होते हैं, लंबे समय के लिए। अब बेटा जो लंबे समय के लिए रहेंगे तो उनका जो हमारे बॉडी पर इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है, हजार्डस होता है, डेंजरस होते हैं। और जो कम समय के लिए है तो बेटा वो डेंजरस नहीं होते। लेकिन अब आपको यहाँ पे ये भी समझना है कि जो क्रोनिक डिजीजेज है वो जनरली क्या काज कराती है कि भाई आपके बॉडी सिस्टम में जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको ये क्या कर देती है, वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है। अब नेक्स्ट आपको क्या समझना है, द डिजीजेज और इन्फेक्शंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लाइफ स्टाइल। जो डिजीज है या इन्फेक्शन है उसे रोका जा सकता है, किससे, लाइफ स्टाइल से। और लाइफ स्टाइल में किस 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 से, एक्सरसाइज, यानी डेली आप एक्सरसाइज करिए, प्रॉपर स्लीप, पूरा नींद लीजिए, एनफ रिलैक्सेशन और पर्याप्त आराम कीजिए, मॉडिफिकेशन, टेकिंग बैलेंस डाइट, यानी बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर लीजिए, बैलेंस डाइट को लीजिए, गुड पर्सनल हेल्थ, यानी अपने पर्सनल हेल्थ को अच्छा रखिए, एंड हाइजीन, हाइजीन कहने का मतलब है बेटा अपने आसपास में साफ सफाई रखें, एंड आल्सो मेंटेनिंग अ क्लीन एंड हेल्दी सराउंडिंग, और अपने आसपास के चारों तरफ के वातावरण को क्या रखिए, क्लीन रखिए, साफ सफाई दार रखिए और हेल्दी रखिए। अब नेक्स्ट वन में क्या कहा जा रहा है बेटा, ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स किलिंग ऑफ द माइक्रोब्स और पैथोजन, यानी और क्या करते हैं आप, ट्रीटमेंट करते हैं कि कैसे ये जो माइक्रोब्स है, जो पैथोजन हैं, जो इन्वॉल्व हुए हैं उनको ट्रीट करने का काम करते हैं। ये बात क्लियर है। अब नेक्स्ट आपको बेटा क्या समझना होता है, हेल्थ। हेल्थ हेल्थ क्या है बेटा, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हेल्थ जो है वो क्या होता है, फिजिकल, मेंटल और सोशली। अगर आप हर एक कंडीशन में, इन तीनों कंडीशन में क्या है, अच्छे हैं,
तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है बेटा, द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, यानी कि गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। पहला क्या है बेटा, गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट, यानी जो आपका पर्सनल फिजिकल कंडीशन है और जो आपके चारों ओर का वातावरण है, ये भी क्या होना चाहिए, अच्छा। दूसरा, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, और आपका क्या अच्छा होना चाहिए, आर्थिक अवस्था। अगर आपकी आर्थिक अवस्था, आपकी शारीरिक अवस्था और आपकी सामाजिक अवस्था तीनों अच्छी हैं, तो आपकी जो स्वास्थ्य होगा, हेल्थ होगा, वो क्या होगा, अच्छा होगा। थर्ड वन क्या है बेटा, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग, अच्छे स्वास्थ्य और सामाजिक वातावरण को बनाए रखने के लिए आपको क्या समझना होता है कि क्या करना चाहिए, जो हमारे चारों ओर का वातावरण है उसे क्या करना चाहिए, साफ सफाई करना चाहिए। गुड सैनिटाइजेशन, जो बेटा जो सैनिटाइजेशन है वो अच्छी तरीके से, यानी जो माइक्रोब्स हैं उन्हें आसानी से क्या कर देना चाहिए, किल कर देना चाहिए। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, और अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल है उनको डिस्पोज कर देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए, उन्हें गायब कर देना चाहिए। एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और जो पीने वाला पानी है उसे हमेशा क्या रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। जब बेटा वाटर है साफ रहेगा तो हाइजीनिक कंडीशन को बनाए रखना चाहिए। अब बेटा गुड इकोनॉमिक कंडीशन इंक्लूड्स जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लेड अ हेल्दी लाइफ। अब अगर बेटा आपका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो अच्छा होगा, तो ये जब अच्छा होगा तो कब होगा, जब आपके पास क्या हो, जॉब अपॉर्चुनिटी हो, नौकरी का अवसर हो। और बेटा जब नौकरी के अवसर होंगे तो आप क्या करोगे, अर्निंग करोगे, पैसे कमाओगे। और जब पैसे कमाओगे तो आप क्या करोगे, अच्छा खाना खाओगे। और जब अच्छा खाना खाओगे तो आपका जो लाइफ है वो क्या होगा, हेल्दी होगा। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट वन आपको क्या समझना है, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। कहा यह जा रहा है कि आपका पर्सनल और आपका सामाजिक दोनों तरीके के इशू किसके लिए मैटर करते हैं, हेल्थ के लिए। अब पहला इसमें क्या है, कम्युनिटी हेल्थ, यानी कम्युनिटी हेल्थ कहने का मतलब क्या है बेटा, सामाजिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य में आपको क्या समझना है कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच पीपल डू बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूट द कम्युनिटी हेल्थ। अगर बेटा आप ऐसी एक्टिविटी करते हो और साथ में लोगों के साथ, आप अकेले भी कर सकते हो, लोगों के साथ भी ग्रुप में करते हो, क्या करते हो कि भाई ऐसी कंडीशन जिसमें सोसाइटी का डेवलपमेंट हो, तो यही कंडीशन क्या होता है, कम्युनिटी हेल्थ होता है। सेकेंड वन क्या है बेटा, पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब कहा यह जा रहा है बेटा, जो पर्सनल हेल्थ है और जो कम्युनिटी हेल्थ है, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। थर्ड वन क्या है बेटा, वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। हम लोग अपने आप को कैसे बचाए रखते हैं, अपनी बॉडी को साफ सफाई रखकर। अब बेटा ऐसी कंडीशन हो कि जिसमें हम लोग अपने आप को साफ सफाईदार रखते हैं, तो इसी कंडीशन को हम लोग किस में रखते हैं, कम्युनिटी हेल्थ में। किस में रखते हैं, कम्युनिटी हेल्थ। अब नेक्स्ट में क्या है बेटा, फॉर दिस वी आल्सो रिक्वायर अ गुड एंड हेल्दी इन्वायरमेंट इन आवर सराउंडिंग। इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमारे चारों ओर अच्छा और हेल्दी सराउंडिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, चारों ओर अच्छा और हेल्दी सराउंडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है बेटा, वी कैन हैव दिस ओनली बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ।
ये सब हमें क्यों चाहिए बेटा? ताकि हमारे आसपास का जो कंडीशन है वो किसको बिलोंग करे? कम्युनिटी हेल्थ को बिलोंग करे। एंड डेवलपमेंट, और किसको बिलोंग करे? डेवलपमेंट को, ग्रोथ को। ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट में क्या है बेटा? सो बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। इसीलिए बेटा जो पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ है ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये बात क्लियर? अब बेटा यहाँ पे आपको कंडीशन समझना है, डिफरेंसेस बिटवीन बीइंग हेल्दी डिजीज फ्री। अब कहने का मतलब है कि आप हेल्दी कैसे रह सकते हो और आप बीमारी से मुक्त कैसे रह सकते हो। अब इसको दो कंडीशन को समझना है। तो बीइंग हेल्दी, बीइंग डिजीज फ्री में बीइंग हेल्दी में पहला कंडीशन क्या लिखा है बेटा? कि इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, वेल मेंटली एंड वेल सोशली। यानी एक यह ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने आप को फिजिकली भी, सोशली भी, मेंटली भी क्या रखते हैं? अच्छा रखते हैं। और बीइंग डिजीज फ्री में क्या है बेटा? इट इज़ अ स्टेट ऑफ अब्सेंस फ्रॉम डिजीज। कहने का मतलब क्या है कि ऐसी अवस्था जिसमें हम क्या, किससे मुक्त हों? बीमारियों से मुक्त हों, बिना बीमारियों से बचे रहें, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बीइंग डिजीज फ्री। सेकेंड वन क्या है? इट रिफर्स टू द इंडिविजुअल्स फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। कहा यह जा रहा है कि हम इसको कैसे रिफ़र करते हैं कि लोग कैसे हों? फिजिकल और सोशल इन्वायरमेंट में क्या हों? प्रेजेंट हों। और बीइंग डिजीज फ्री में इट रिफर्स ओनली टू द इंडिविजुअल। यानी बेटा डिजीज फ्री कंडीशन में हम सिर्फ इस बात का ध्यान देते हैं कि इस कंडीशन में लोग क्या हों? कि भाई अपने आप में बचे रहें। ये बात क्लियर? थर्ड वन क्या है? द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। और प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए बेटा? अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। बीइंग डिजीज फ्री में क्या है बेटा? द इंडिविजुअल में हैव गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ। ये मतलब नहीं है बेटा कि डिजीज फ्री है तो अच्छा हेल्थ ही होगा। ये अच्छा भी हेल्थ हो सकता है, खराब हेल्थ भी हो सकता है। ये बात क्लियर? अब यहाँ पे बेटा क्या है? डिजीज एंड इट्स कॉजेज, यानी बीमारियाँ और इसके कारक। व्हाट द डिजीज लुक लाइक, डिजीज कैसे होता है ये आपको समझना है। व्हेन पर्सन इज अफेक्टेड, व्हेन पर्सन इज अफेक्टेड बाय अ डिजीज, आइदर द फंक्शनिंग और the appearance of one or more system of the body will change for the worse। कहा यह जा रहा है कि अगर कोई भी पर्सन है किसी भी कंडीशन में, किसी भी डिजीज से क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया, और उसका एक बॉडी ऑर्गन या पूरा ऑर्गन सिस्टम इससे क्या कर रहा है? फंक्शन को चेंज कर दे रहा है, अपने फंक्शन को प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? डिजीज कहते हैं। सेकेंड वन, these changes give rise to symptom and sign of disease। और ये जो चेंजेस होते हैं शरीर में, ये क्या करते हैं बेटा? नए नए सिम्टम और साइन को इंडिकेट करते हैं, जो किसका लक्षण होते हैं? बीमारियों का। यानी बीमारियों के लक्षण को ये क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ये बात क्लियर? नेक्स्ट वन में क्या कहा जा रहा है बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम्स द फिजिशियन लुक फॉर द साइंस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज एंड कंडक्ट टेस्ट टू कंफर्म द डिजीज। तब क्या करते हैं बेटा? जो फिजिशियन होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो उसका एक विशेष प्रकार का क्या कराते हैं? टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट के द्वारा वो कंफर्म करते हैं कि इनमें कौन सी डिजीज हुई है। ये बात क्लियर? अब यहाँ पे बेटा आपको क्या समझना है? टाइप्स ऑफ डिजीज। टाइप्स ऑफ डिजीज में आपको यहाँ पे क्या समझना है? एक्यूट डिजीजेज, क्रोनिक डिजीजेज। तो एक्यूट डिजीजेज क्या होती है बेटा? एक्यूट डिजीजेज विच लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अफेक्ट बॉडी सडनली एंड क्विकली। यानी एक्यूट डिजीजेज ऐसी बीमारियां होती बेटा जो हमारे शरीर में कुछ ही समय के लिए आती हैं, और ये हमारी बॉडी में अचानक से या बहुत जल्दी ही क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट डिजीजेज। और इसके एग्जाम्पल में बेटा आप देख सकते हैं क्या है? कोल्ड है, कफ है, टाइफाइड है, यानी सर्दी जुखाम,
खांसी, टाइफाइड, ये सब क्या है? एक्यूट डिजीजेज। सेकेंड वन क्या है बेटा? क्रोनिक डिजीजेज। क्रोनिक डिजीजेज क्या होती है? द डिजीजेज विच लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम इवन एज मच एज अ लाइफ टाइम आर कॉल्ड क्रोनिक डिजीजेज। यानी ऐसी बीमारियां जो बहुत लंबे समय तक, कभी कभी ये कहा जाता है पूरे जीवन काल तक चलती हैं, ऐसी बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोनिक डिजीजेज। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं? डायबिटीज, ट्यूबरकुलोसिस, एलिफेंटियासिस, ईटीसी। यानी जो डायबिटीज होता है बेटा, मधुमेह होता है, ये क्या होता है? पूरे लाइफ लॉन्ग तक होता है। अगर एक बार इंसान को हो जाता है तो ये ठीक नहीं होता। तो इसको किस में रखेंगे? एक्यूट में। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं बेटा, क्षय रोग, इसमें लोगों को क्या आती है? खांसी आती है रेगुलर, तो ये भी ऐसी कंडीशन को शो कराता है। और क्या है? एलिफेंटियासिस, एलिफेंटियासिस बोलते हैं बेटा हाथी पाँव। कभी कभी देखा होगा आपने किसी पर्सन के जो पैर होते हैं, एक पैर बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाते हैं, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है बेटा? कॉजेज ऑफ डिजीजेज, यानी बीमारियों के कारण। तो यहाँ पे बेटा क्या है? डिजीजेज आर कॉज्ड बाई, डिजीज किससे होते हैं? पहला कहा जा रहा है पैथोजेंस, लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स और वर्म्स। यानी कि पैथोजन इनमें कौन कौन रखे गए? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन और वर्म। सेकंड कंडीशन क्या है? पुअर हेल्थ एंड अंडर नरिशमेंट, यानी खराब स्वास्थ्य और खराब पोषण। हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, जो हेरिडिटी या आनुवांशिक या कह लीजिए पैतृक बीमारियां होती हैं, इनको रखा जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन में इसमें क्या होगा? लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स है, इसका ट्रीटमेंट भी क्या ना हो पाए? प्रॉपर ना हो पाए। और क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, यानी जो इन्वायरमेंट का पोल्यूशन है, ये भी क्या कराते हैं? डिजीज कराते हैं। ये बात क्लियर? अब नेक्स्ट आपका यहाँ क्या समझना है? इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन्फेक्शियस डिजीजेज क्या होती है बेटा? The diseases which spread due to infection by microorganisms are called infectious diseases। यानी ऐसी बीमारियां जो किसी के कारणवश क्या हो जाती हैं? स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती, बिखर जाती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाती हैं, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। सेकेंड वन क्या होता है बेटा? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज, ऐसी बीमारियां जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ना फैलें, उन्हें क्या कहेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। ये बात क्लियर? अब यहाँ पे बेटा क्या है कि पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनके पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं। द पिक्चर शोज सार्स वायरस कमिंग आउट ऑफ द सरफेस ऑफ अ इन्फेक्टेड सेल। यानी ये आपको ये जो ब्राउनिश रेड कलर वाला इमेज दिखाया जा रहा है, जो थोड़ा सा पर्पल कलर शो ऑफ करा रहा है, ये किसको दिखा रहा है बेटा? सार्स वायरस। अब बेटा सेकेंड में कहा जा रहा है 500 नैनोमीटर इक्वल टू 0.5 माइक्रोमीटर और इक्वल टू 0.001 मिलीमीटर। अब ये सेकेंड वन बेटा क्या है? किसको दिखा रहा है? द पिक्चर शो ट्रिपैनोसोमा अ प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म। यानी ये जो बेटा ग्रेस कलर का इमेज दिखाया जा रहा है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, ये किसका होगा बेटा? ये ट्रिपैनोसोमा का है। अब ट्रिपैनोसोमा ये क्या होता है? प्रोटोजोन होता है, और ये एक बीमारी कॉज कराता है, स्लीपिंग सिकनेस। ये बात क्लियर? और इसका बेटा देखो, द सॉसर सेव्ड सब्सटेंसेस लाइक नेक्स्ट टू द प्रोटोजोन इज अ रेड ब्लड सेल। यानी ये बेटा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे ब्लड में होता है। और किस ब्लड में होता है? रेड ब्लड सेल में या रेड ब्लड कार्पसल्स में। अब नीचे आपको ये बेटा इमेज दिख रहा होगा, ये इमेज ऐसा लग रहा है जैसे जो अंगूर हैं, ग्रेप्स, इनके बंचेज हों। तो बेटा ये किसका होता है? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया का। यानी ये आपको याद रखना है, द पिक्चर शोज स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया। द स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया कॉजेज एक्नी। और ये जो बैक्टीरिया है, ये क्या कॉज कराता है? एक्नी कॉज कराता है बेटा। आपके चेहरे पे कभी कभी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो ये दाने निकलने की कारण जो होते हैं, मेन कारण जो होते हैं, वो क्या होते हैं? स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया।
द स्केल इज इंडिकेटिंग एट द लाइन एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द पिक्चर। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, नीचे एक लाइन इंडिकेट किया जा रहा है। क्या इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग, यानी ये जो होते हैं इनकी लंबाई क्या होती है, 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट में क्या है बेटा, द गिवन पिक्चर शोज एन एडल्ट राउंड वर्म। ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है वो किसे दिखाया जा रहा है, राउंड वर्म को, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कहाँ पे दिखाया जा रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो हमारी छोटी आंत है उसमें। इट्स टेक्निकल नेम इज एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। इसका बेटा जो कह लो एनिमल नेम है या जूलॉजिकल नेम है वो क्या है, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स। द रूलर द रूलर नेक्स्ट टू इट shows 4 सेंटीमीटर टू गिव एन आइडिया ऑफ द स्केल। यानी ये क्या करता है बेटा कि 4 सेंटीमीटर तक की लंबाई को शो कराता है। अब यहाँ पे बेटा आपको कुछ कंडीशन दिए जा रहे हैं, और या कह लीजिए कि पैथोजन दिए जा रहे हैं, एजेंट दिए जा रहे हैं, उनसे कुछ बीमारियाँ दिए जा रही हैं। अब जैसे इन्फेक्शियस एजेंट में वायरस बीमारी कौन सा काज करा रहा है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मिजल्स, चिकन पॉक्स, एड्स, हेपेटाइटिस बी, ईटीसी। बैक्टीरिया क्या कॉज कराता है बेटा, कॉलरा, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, एंथ्रैक्स, फूड पॉइजनिंग, ईटीसी। फंजाई क्या कॉज करा रहा है बेटा, स्किन इन्फेक्शंस। प्रोटोजोन क्या कॉज करा रहा है, मलेरिया, काला आजार, अमेबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस। वर्म्स क्या करा रहे हैं, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, एलिफेंटियासिस। अब यहाँ पे बेटा आपको नेक्स्ट क्या समझना है, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या करता है बेटा कि एंटीबायोटिक ब्लॉक्स बायोकेमिकल पाथवेज इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। यानी जो बैक्टीरिया है इसके जो पासिंग है, जो पाथवे है, इसको ब्लॉक करने का काम कौन करता है, एंटीबायोटिक। हेंस दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट देम। इसीलिए बेटा ये इफेक्टिव हैं किसके, इन सब के। और इसका एग्जाम्पल में क्या दिया है, पेंसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। अब बेटा पेंसिलिन आपने देखा होगा कि एक छोटी सी वाइट कलर की जेलिशियस लिक्विड आती है, जो कि बेटा आँख में कैटरैक्ट के समय लगाई जाती है। मेनी बैक्टीरिया मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने सेल वॉल के चारों ओर एक लेयर बना लेते हैं, जिससे ये अपने आप को क्या कर सके, बचा सके। द एंटीबायोटिक्स पेंसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बुल्ड सेल वॉल। और क्या करता है, एंटीबायोटिक क्या कर देता है कि जो सेल वॉल बना रहे हैं कोई बैक्टीरिया, इसको क्या कर देता है, रोक देता है, ब्लॉक कर देता है, जिससे कि इन्हें आसानी से क्या किया जा सके, मारा जा सके। एंटीबायोटिक्स वर्क्स ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरिया एंड नॉट अगेंस्ट द वायरस। बस आपको ये ध्यान देना है कि एंटीबायोटिक किसके खिलाफ वर्क करते हैं, बैक्टीरिया के खिलाफ, वायरस के खिलाफ वर्क नहीं करते। अब यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं कि कुछ इन्फेक्शन है और कुछ कंडीशन दिखाया जाए कि भाई डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय एयर, डायरेक्ट कांटेक्ट, बाय फूड, बाय इंसेक्ट। अब यहाँ पे ढेर सारी डिजीजेस के बारे में यहाँ पे आपको समझना है। अब यहाँ पे यही क्या दिखा रहा है, कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस। ये बात क्लियर। अब मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस के स्प्रेड होने की, बिखराव के फैलने के क्या क्या कारण होते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। यानी इन्फेक्शियस डिजीजेज एक बीमार व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलता है, किससे फैलता है, तो एयर हवा से, वाटर पानी से, फूड भोजन से, वेक्टर्स यानी वाहक से, फिजिकल कांटेक्ट यानी शारीरिक, एंड सेक्सुअल कांटेक्ट यानी सेक्सुअल इंटरेक्शन से। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज़ समझना है। थ्रू एयर, हवा के द्वारा कैसे हो रहा है बेटा, तो बाय स्नीजिंग एंड कफिंग द माइक्रोब्स इज स्प्रेड इनटू एयर। जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तो माइक्रोब्स कहाँ पहुँच जाते हैं, एयर में। और एयर्स में ये पहुँचकर हेल्दी पर्सन जब रिस्पायरेशन करता है तो उसकी बॉडी में आ जाते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल में क्या है, कॉमन कोल्ड, ट्यूबरकुलोसिस, न्यूमोनिया। थ्रू वाटर
The microbes enter into our body by drinking or eating polluted and contaminated water and food. यानी जब बेटा हम किसी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर को खाते हैं तो ये उसके माध्यम से आ जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, कॉलरा है, अमेबिक डिसेंट्री है। Vectors. Some organisms like female Anopheles mosquito also work as a vector of disease like malaria, डेंगू, येलो फीवर। यानी कुछ ऐसे होते हैं बेटा वो डिजीज तो नहीं काज कराते लेकिन वो डिजीज काजिंग पैथोजेंस को अपने पास रखते हैं, जिसके कारण उन्हें क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है। और जब वो हमारी बॉडी में कांटेक्ट में आते हैं तो हमें क्या करते हैं, डिजीज कॉज कराते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल में क्या है, मलेरिया है, डेंगू है, येलो फीवर है। ये बात क्लियर। नेक्स्ट क्या है बेटा, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। यानी सेक्सुअल कांटेक्ट यानी जब आप सेक्सुअली इंटरकोर्स में जाते हैं तब कुछ बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें क्या है सिफिलिस है, एड्स है और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्या होती हैं कि सेक्सुअली इंटरकोर्सेज में जाती हैं। अब यहाँ आपको एड्स को थोड़ा सा पढ़ना होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अब बेटा इसका जो कॉज होता है ये किससे फैलता है, तो एड्स इज कॉज बाय अ रेट्रोवायरस। एड्स किससे फैलता है, रेट्रोवायरस से। और जिसे हम लोग क्या कहते हैं, HIV। HIV का फुल फॉर्म क्या है बेटा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। अब यहाँ पे आपको क्या समझना होता है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एड्स। यानी एड्स कैसे फैलता है, कैसे बिखरता है। द ट्रांसमिशन ऑफ एड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड टू अ हेल्दी पर्सन टेक्स प्लेस। यानी बेटा जो ट्रांसमिशन ऑफ एड्स होता है वो क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। और क्या होता है बेटा, थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। पहला इसमें किससे, सेक्सुअल कांटेक्ट से। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसका ब्लड दूसरे में चढ़ाया गया। यूज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल और ब्लेड। अब बेटा कुछ नशेड़ी होते हैं कि नशेड़ी लोग क्या करते हैं, सुई से नशा करते हैं। अब एक नशा करने वाले ग्रुप में एक नीडल है, एक नीडल से सारे लोग क्या कर रहे हैं, आपस में इंजेक्शन लगा के नशा कर रहे हैं, तो इससे भी हो सकता है। दिस में आल्सो गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर फीटस। यानी अगर किसी माँ को क्या हो, इन्फेक्शन हो एड्स का, तो उससे बच्चे को भी क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। प्रिवेंशन कैसे रोका जा सकता है, एवॉइड ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। यानी जो ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड है उसके ट्रांसफ्यूजन को रोक देना। ऑलवेज यूज डिस्पोजल नीडल एंड सिरिंज। यानी ऐसे नीडल और सिरिंज का यूज करना चाहिए कि जो डिस्पोज किए जाते हों। अवॉइड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद अननोन पर्सन। यानी जिस पर्सन को आप नहीं जानते उससे आप सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। अवॉइड द सेम रेजर यूज्ड इन द सैलून। और ऐसे रेजर को अवॉइड कीजिए जो सैलून में यूज किए जाते हों। अब बेटा यहाँ पे क्या है, ऑर्गन्स स्पेसिफाइड एंड टिश्यू स्पेसिफाइड मैनिफेस्टेशन। अब यहाँ पे क्या है बेटा कि डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इंटर द बॉडी बाय डिफरेंट मीन एंड गोज टू डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यू। यानी कहा यह जा रहा है कि जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं हमारी बॉडी में डिफरेंट तरीके से इंटर करते हैं और डिफरेंट ऑर्गन और टिश्यू में जाते हैं। अब इनमें हम क्या समझते हैं कि माइक्रोब्स विच इंटर थ्रू द नोज आर लाइकली टू गो टू द लंग्स। ऐसे माइक्रोब्स जो किससे इंटर करते हैं, नोज से, वो कहाँ जाते हैं, लंग्स में। माइक्रोब्स विच इंटर थ्रू द माउथ आर लाइकली टू स्टे इन द गट और लीवर। जो माइक्रोब्स माउथ से इंटर करते हैं वो कहाँ जाते हैं बेटा, स्टमक में, लीवर में। वायरस विच कॉजेज एड्स इंटर द बॉडी थ्रू सेक्सुअल ऑर्गन। यानी ऐसे वायरस जो एड्स कॉज कराते हैं वो कहाँ जाते हैं, सेक्सुअल ऑर्गन में। वायरस विच कॉजेज जापानीज इंसेफ्लाइटिस यानी ब्रेन फीवर बेटा इंटर द बॉडी थ्रू मॉस्किटो बाइट एंड गोज एंड इन्फेक्ट द ब्रेन। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि ट्रीटमेंट के क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या सिद्धांत होते हैं। तो क्या सिद्धांत होते हैं इसको समझना है। द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेप। यानी किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए 2 स्टेप होते हैं। पहला क्या होता है, दे आर टू रिड्यूस द इन्फेक्ट। पहला क्या होता है, जो इन्फेक्शन है उसको कम करना।
एंड टू किल द माइक्रोब्स, और जो माइक्रोब्स है उसे मार देना। अब बेटा यहाँ पे पहले में देखिए साफ साफ लिखा जा रहा है टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिजीज, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग डाउन द इफेक्ट ऑफ द डिजीज लाइक फीवर, पेन और लूज मोशन। कहा यह जा रहा है पहले कंडीशन में जो बीमारियां हैं उनको मेडिसिन के द्वारा क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए, कम किया जाए, उनके इफेक्ट को करना ही क्या कहलाता है, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। दूसरा क्या है, टू किल द माइक्रोब, दिस कैन बी डन बाय टेकिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स, यानी उसी एक अच्छे एंटीबायोटिक, उसके उपयोगी एंटीबायोटिक का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, जो माइक्रोब्स है उसे हम क्या करते हैं, मार देते हैं। अब बेटा प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंटेशन, यानी बचाव के कुछ नियम होते हैं। क्या होते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज, यानी जो इन्फेक्शियस डिजीजेज है उनको बचाने के दो तरीके होते हैं, उनके लिए दो तरीके हैं। पहला क्या है, जनरल वे ऑफ प्रिवेंशन, यानी सामान्य विधि, सामान्य तरीका जिससे रोका जाए। पहला, पब्लिक हाइजीन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन, यानी आप अपने आसपास, अपने आस पड़ोस में जहां आप जाते हो, जहां पहुंचो, वहां जहां बैठो, वहां क्या रखो, साफ सफाई रखो, हाइजीन रखो। और क्या होता है बेटा कि एयरबॉर्न डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशन, ऐसी बीमारियां जो एयर में बॉर्न होती हैं, एयर से बनती हैं, वो क्या होती हैं, लिविंग कंडीशन में होती हैं, दैट आर नॉट क्राउडेड, और ये क्या होते हैं, भीड़ में नहीं होती। Waterborne diseases can be prevented by providing safe drinking water. Vector-borne diseases can be prevented by providing clean environment. अब बेटा नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंटेशन, देयर आर डिजीज स्पेसिफिक मेजर्स विच आर यूज टू फाइट देम, यानी हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्पेसिफिक टाइप के मेजर यूज करते हैं जो क्या करते हैं, बीमारियों से लड़ते हैं, और इसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, इम्यूनाइजेशन, यानी इट इज डन बाय इम्यूनाइजेशन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ऑफ वीकेंड पैथोजन, इसमें क्या होता है, जो कमजोर पैथोजन हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, यानी जो वाहक होते हैं उनके शरीर में इन्हें क्या कर दिया जाता है, होस्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, एंटीबॉडी फॉर्म करने लगते हैं, और ये एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट यूज किया जाता है, पर्टिकुलर डिजीज के। अब बेटा यहाँ पे कुछ डिजीजेज दी गई हैं, उनका पैथोजन, वेक्टर और कुछ कंडीशन है, जैसे मलेरिया, मलेरिया का पैथोजन क्या होता है, प्रोटोजोआ, वेक्टर कौन होता है, फीमेल एनाफ्लिज मस्कीटो, और इसमें सिम्टम क्या आता है, रिकरेंट फीवर, चिल्स, यानी बुखार और ठंडक। टाइफाइड, टाइफाइड किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी, इसका वेक्टर कौन होता है, कॉकरोच, और इस कंडीशन में क्या होता है, हाई फीवर एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। एड्स किससे होता है बेटा, वायरस से, और कौन सा वायरस, HIV। अब इसका वेक्टर नहीं होता बेटा, और इसके कोई स्पेसिफाइड सिम्टम नहीं होते, बस हाँ ये है कि बेटा इसमें इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन इसकी वजह से डिफरेंट टाइप की बीमारियां आ जाती। डेंगू, डेंगू किससे होता है बेटा, वायरस से, और इसका वेक्टर कौन होता है, फीमेल एडीज, और इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इजिप्टी मॉस्किटो, और इसमें क्या होता है, हेडेक प्लस फीवर। वर्म्स, वर्म्स क्या होते हैं बेटा, वर्म्स इन इंटेस्टाइन, जो हमारे छोट आंत में वर्म्स होते हैं वो काज कराते हैं, और इससे ये क्या कराते हैं, स्टमक एक, यानी स्टमक में पेन कराते हैं। काला आजार ये किससे होता है, प्रोटोजोआ से, लेस्मानियन एक प्रोटोजोआ होता है उससे, इसके वेक्टर भी नहीं होते, और इससे क्या होता है, ब्रेन फीवर। राउंड वर्म, राउंड वर्म से बेटा किस में होता है, एस्केरिस, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन में, और ये भी क्या कराता है, स्टमक एक। सार्स ये क्या होता है बेटा, बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया, और इससे कोई स्पेसिफिक इफेक्ट नहीं समझ में आती, ये डिफरेंट टाइप के इफेक्ट जो आप कराता है। स्वाइन फ्लू बेटा ये क्या होता है, वायरस, जो जिसका जो वेक्टर होता है वो क्या होता है, पिग प्लस ह्यूमन, और ये स्प्रेड फीवर होता है जो कि किससे बहुत तेज़ी से फैलता है। बर्ड फ्लू ये भी वायरस है, ये किससे होता है, बर्ड से, ये इसमें भी फीवर होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। इबोला, इबोला भी किससे होता है बेटा, वायरस से, और वायरस का नाम क्या है, इबोला
वायरस, और इसमें भी बुखार होता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। अब बेटा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं कि वाई इज़ फूड नेसेसरी फॉर अस, ऐसा क्यों है कि भोजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एच ओ। डब्ल्यू एच ओ का फुल फॉर्म क्या है बेटा, मैंने पहले ही बता दिया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेम टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, दो ऐसी बीमारियों के नाम बताइए जो फैलते नहीं है, बिखराव नहीं होता। राइट टू वाटर बॉर्न डिजीजेज, अब बेटा इसका आपको मैंने बताया, अमीबियासिस, डिसेंट्री। राइट द डिफरेंस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज, यानी जो बेटा एक्यूट डिजीज है जो छोटे समय के लिए हो, क्रॉनिक जो लंबे समय के लिए हो, ऐसी बीमारी हो बताना है। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एड्स, एड्स का फुल फॉर्म लिखना है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज फ्री, क्या ऐसा क्या मतलब है कि जिससे का मतलब क्या हो कि स्वस्थ रहना और बीमारी मुक्त रहना। नेम टू मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, दो ऐसे मेथड बताइए जिसका मतलब क्या निकलता हो कि ट्रीटमेंट करना होता है किससे, इन्फेक्शियस डिजीज से। अब बेटा 3 मार्क्स वाले में क्या है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर इनटू आवर बॉडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में कैसे इंटर करते हैं। सेकेंड वन क्या है, नेम 4 डिजीजेज कॉज बाय प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, यानी इन चारों से क्या बीमारियों के नाम बताने हैं। वाई व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीजेज स्प्रेड, इसका क्या मतलब है कि इन्फेक्शियस डिजीजेज फैलते हैं। What precaution can you take in your school to reduce the incidence of infectious disease? आप अपने स्कूल में क्या ऐसा करेंगे जिससे कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है इसको रोका जा सके। अब बेटा यहाँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, नेम 5 डिजीजेज अगेंस्ट विच इम्यूनाइजेशन वैक्सीन आर अवेलेबल, 5 ऐसी बीमारियों के नाम बताना है जिसके खिलाफ क्या है, इम्यूनाइजेशन हुआ है, वैक्सीन आई है मार्केट में। नेम 2 डिजीजेज दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग वैक्सीन, ऐसी बीमारियों के नाम बताइए जिसके द्वारा क्या होता है कि वैक्सीन लगाई जाती है और इन सब का यूज किया जा सकता है। फिलिंग द ब्लैंक्स, अब बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स में है पहला कि फिल करना है आपको, इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, तो बेटा यहाँ पे क्या आप फिल करेंगे, हेल्थ फिल करेंगे। एड्स इज अ बेटा क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कॉमन कोल्ड इज अ एक्यूट डिजीज। अब बेटा ब्रीदिंग इज इन पॉल्यूटेड एयर कॉजेज, अब क्या क्या कॉज कर आएगा बेटा, तो अब यहाँ पे एयर कॉजिंग डिजीजेज होता है। स्मॉल पॉक्स इज प्रिवेंटेड थ्रू अब यहाँ पे कई चीज़ें आपको हिंट में भी दिए हुए हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो बेटा अब आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।